आज बात करेंगे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में क्या होता है, हम लोग इशू रिकॉर्ड नहीं करते हैं, रेगुलर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो एंड ऑफ द पीरियड क्या रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिकॉर्ड करेंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक को वेरीफाई करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लिख देंगे, डिफरेंस जो आएगा वही मेरा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो परपेचुअल और पीरियोडिक में अंतर यही है, परपेचुअल में रेगुलर रिकॉर्डिंग होता है, रेगुलर रिकॉर्डिंग का जरूरत है, लेकिन पीरियोडिक में रेगुलर रिकॉर्डिंग का जरूरत तो नहीं है। हम लोग अंत में रिकॉर्ड करेंगे। तो अंत में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले परचेस को रिकॉर्ड करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस में हम लोग काम शुरू करेंगे। आज का क्लास पूरा ही होगा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। यहां तक कोई सवाल है किसी का? Now, periodic inventory system. Under this method, all purchase and sales, all purchase and purchase return of material are recorded. No issue or loss of material are recorded. Closing stock of material are calculated using the physical counting or measuring system. At the end of the period, the cost of goods sold is a balancing figure. कैसे? ओपनिंग स्टॉक मुझे पता है, परचेज मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, लेस क्लोजिंग स्टॉक मैंने फिजिकली काउंट करके लिख दिया, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल और इशूड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। वहां पर ठीक उल्टा था, ओपनिंग स्टॉक परचेस लेस कॉस्ट सेल्स, ऑटोमेटिकली जो फिगर आएगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था। Under this method, no wastage or loss is identified as cost of goods sold is a balancing figure. No control over stock of material. Method of inventory FIFO, LOTO, weighted average चलता है, लेकिन हम लोग सिर्फ करेंगे FIFO and weighted average जो हम लोगों का सिलेबस में है, is applied at the end of the period. एक प्रॉब्लम करा रहा हूं, ये सेम प्रॉब्लम मैंने किसमें कराया था, जितना तक मुझे याद है मैंने उसको पीरियोडिक परपेचुअल में कराया था। आज कराऊंगा मैं पीरियोडिक। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम अंडर FIFO। देखिए लिखने का स्टाइल, पहले यूनिट क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लीजिए। आपका ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स, परचेस तीनों को मिला के 200, 150 एंड 100, तीनों के मिला के आता है 450, लेस यूनिट इशूड तो 500, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 50। मतलब ये यूनिट आप फिजिकली कैलकुलेट करके आप कितने यूनिट निकाला है, क्लोजिंग स्टॉक है 50। नाउ आपका क्लोजिंग आपको देखना पड़ेगा। Under FIFO method, closing inventory is valued based on the purchase price of the recent purchases. मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ करंट परचेस प्राइस के बेसिस में कैलकुलेट होगा। द टाइमिंग ऑफ वैल्यूएशन इज एट द एंड ऑफ द 31/3/2019। द लास्ट क्वांटिटी परचेज इज 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट। तो क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट्स का वैल्यूएशन क्या होगा आउट ऑफ द लास्ट क्वांटिटी परचेज। अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा 50 है, लास्ट क्वांटिटी परचेज मेरा तो चार लॉट है, एक 100 लॉट 6 रुपया, 200 लॉट 7 रुपया, 150 9 रुपया और 100 यूनिट 8 रुपया। आप लोग बोलिए 50 जो यूनिट से
कौन सा लॉट का लूंगा? लॉट 1, लॉट 2, लॉट 3, लॉट 4? लॉट 3 सर। लॉट 4 सर। लॉट 4 होगा, बिकॉज मैं मान के चलूंगा मेरा लास्ट परचेस क्या 9 रुपया करके था ना 8 रुपया करके था? लास्ट परचेस का रेट 9 रुपया था ना 8 रुपया था? 8 रुपए। 8 रुपए था सर। अगर 8 रुपया है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी 8 रुपया करके ही होना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट्स इंटू 8, तो देखिए क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू में बोला है मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 50 यूनिट्स इंटू 8 करके 400। अच्छा सर मुझे बोलिए तो यहां पर अगर 150 होता, 50 के जगह 150 तो क्या करते आप लोग बोलिए? 50 के जगह अगर 150 होता तो आप लोग क्या करते? सर ये तीसरा लॉट होता। 50 तीसरा लॉट से लेते और 100 लास्ट लॉट 9 से लेते। रुपए करके, 9 रुपए करके। सर 150 में मजा होगा क्या? 100 लॉट होता, लॉट 4 8 रुपया करके, एंड 150 होगा 50 लॉट होगा 9 रुपया करके। यस और नो? यस सर। यस सर। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स इंटू 600, परचेज 12/3/2019, 3 परचेज ऐड कर दिए। देखो कब सेल से इग्नोर, 3 एक साथ लिख लिया, 200 150 100 टोटल मिल गया। गुड्स अवेलेबल मिल गया 550 4150 लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां पर लिखा था? स्टेप 1 में 400 रुपया। तो टोटल गुड्स अवेलेबल से 400 रुपया माइनस कर दो। 50 और 400 माइनस करने के बाद क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। क्लियर और नॉट? आपने ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेस ऐड कर दिया, आ गया गुड्स अवेलेबल, वहां से लेस किया क्या? क्लोजिंग स्टॉक। करने के बाद जो आएगा वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्वांटिटी परचेस। क्लियर और नॉट? बोलिए। एग्री और नॉट? यस सर। यस सर। ओके। नाउ पीरियोडिक रिकॉर्डिंग सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंटरी रिकॉर्डिंग सिस्टम मतलब वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज में क्या होता है सर? हम जो रेट अप्लाई करेंगे वो कोई सिंगल रेट अप्लाई नहीं करेंगे, वेटेड एवरेज रेट अप्लाई करेंगे। कैसे वेटेड एवरेज रेट आता है? सर टोटल गुड्स कितना मेरे पास अवेलेबल था उसका कॉस्ट जो आप लोग कंसाइनमेंट में किए थे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स अवेलेबल। तो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या है? ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज है डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स परचेज इन यूनिट। तो टोटल मेरा प्राइस अमाउंट था 600 ओपनिंग प्लस परचेज है 1400 1350 800 टोटल 3550। 3550 कैसे आया? 1400 प्लस 1350 प्लस 800। ओके तो फिगर डिवाइड करने से क्या आता है? 7.545। तो क्लोजिंग स्टॉक का रेट पहला मेथड में मैंने 8 रुपया करके किया था, तो यहां पर कितना करके करूंगा? 7.545। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक परचेस सब ऐड कर लिया। कौन सा डेट इग्नोर करो, पूरा स्टेप वाइज ऐड करो, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली ऐड करो। कब इशू हुआ है इग्नोर करो, लेस करो क्लोजिंग स्टॉक। 50 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है 377। देखो मैंने ऊपर में ही कर लिया 50 यूनिट्स इंटू ₹7.545 377।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा 500 3773 क्लियर और नॉट यस सर ओके यहां तक कोई सवाल सेम प्रॉब्लम खोला सेम प्रॉब्लम आप परपेचुअल में भी किए थे और सेम प्रॉब्लम आप पीरियोडिक में भी किए थे नाउ दूसरा सेम टाइप का एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा जो हम लोगों ने कल किए थे फॉलोइंग पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम सेम प्रॉब्लम आप लोग बोलिएगा क्या होगा ये प्रॉब्लम आपके सामने मैंने रखा है ये प्रॉब्लम मैं आपके साथ करूंगा एक्चुअली क्या करने के लिए बोला है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड बोलिए पहले ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकाल लीजिए कितना ओपनिंग स्टॉक बोलिए आप लोग 500 परचेस कितना सर 100 और एक परचेस है 150 कितना होगा बोलो 100 प्लस 150 250 250 इशू कितना है 180 प्लस 430 माने 530 नारे बाबा 610 sir 610 क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक 500 प्लस 250 सर 1360 140 होगा सर खराब हो गया है लेस करना है 140 होगा सर कितना 140 सर 140 ठंडे दिमाग से बोलो 140 का जो क्लोजिंग स्टॉक है कौन सा रेट में वैल्यू होगा फीफो में सर लास्ट वाला परचेस तुम लॉट लोग का बोलो तुम लोग बोलो लास्ट लॉट का सर मेरे सामने तुम लोगों के सामने मैंने डेटा देके रखा है तुम लोग बोलो जो 150 140 यूनिट्स कौन सा रेट में वैल्यू होगा सर 11 में सर सर 11 11 वाला में सर इज इट 11 और इज इट 12 sir 11 now average of 11 and 12 and 10 no sir is it FIFO first in first out तो closing is last in last जो क्लोजिंग होगा जो आउट ऑफ द करंट लॉट तो करंट लॉट का रेट कितना है 11 रुपीस तो पूरा 140 11 का ही स्टॉक है तो 140 11 कितना हुआ 1540 क्या लिखा under FIFO method closing inventory is valued based on the purchase price of return based on the current purchase price the timing of valuation is at the end of the period 31/1/19 valuation पीरियोडिक में क्या होता है कंटिन्यूअस में बार बार होता है और यहां पर वैल्यूएशन कब होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटिन्यूअस में रेगुलर वैल्यूएशन होता है इसलिए रेगुलर वैल्यू चेक करना पड़ता है यहां पर एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है तो लास्ट क्वांटिटी कौन सा डेट का 15 12 15 वाज 150 ऑफ एट 11 करके तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा 150 फ्रॉम द फिजिकल वेरिफिकेशन और फ्रॉम द रिकॉर्ड तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक is 140 units okay the valuation क्या होगा 140 into 11 1540 बोलिए ओपनिंग स्टॉक कितना 500 वैल्यू कितना बोल 500 चल एक चीज कर देता हूं अगर सुविधा रहता है तो रेट बोलो तो ओपनिंग स्टॉक का रेट 10 रुपया अमाउंट 5000 परचेज 12 रुपया 100 यूनिट्स 12 कितना 1200 1200 31,319 में 150 यूनिट सर रेट कितना 11 अमाउंट 1650 1650 तो चलो गुड्स अवेलेबल कितना
गुड्स अवेलेबल 750 sir. अमाउंट कितना 7,850. क्लोजिंग स्टॉक कितना क्लोजिंग स्टॉक कितना 1540 स्टेप 1 में किया था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा बोलो 610 sir units यहां पर 6310 बोलिए एग्री और नॉट Yes, sir. जी सर नाउ यही सेम प्रॉब्लम मैं अगर वेटेड एवरेज में करता हूं तो वेटेड एवरेज में रेट क्या होता है वेटेड एवरेज रेट और वेटेड एवरेज रेट मतलब वेटेड एवरेज रेट क्या होता है टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल कितना है 7850 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स अवेलेबल 750 तो आराम से रेट निकल जाएगा 5000 plus 2850 why 5000 that is the opening stock and purchase है 1200 plus 1650 टोटल करने से आ गया यूनिट डिवाइडेड बाय करने से 10.47 तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा 140 into रुपीस 10.47 पहले रेट आया था 11 रुपीस अब क्या हो गया रेट 10.47 बिकॉज मैंने वेटेड एवरेज लिया है तो सेम प्रोसेस स्टार्ट ओपनिंग स्टॉक 500 परचेस ओके गुड्स अवेलेबल 750 ये क्लोजिंग स्टॉक कितना मुझे इतना करना ही नहीं था मैं चाहूं तो आराम से कर सकता हूं जैसे आप लोग ने कंसाइनमेंट में किया था 7850 into 140 डिवाइडेड बाय 750 कंसाइनमेंट में तो ऐसा ही किया था यस और नो Yes, sir. यस सर आराम से वो भी तुम कर सकते हो तो कितना आएगा 1540 माइनस करने सॉरी गलत कर रहा हूं ना ठीक ही है रेट तो ठीक ही है अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का फिगर बोलो 140 का 1467 ये 7 कर दो आई थिंक 7 ही होगा तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा बोलो बोलो सर 6383 638 83 सर 33 बोलिए कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने पीरियोडिक भी सीख लिया डिफरेंस समझ में आया चलिए यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए कोई पूछना है कुछ एरिया में सेम प्रॉब्लम का मैं परपेचुअल कराया था आज सेम प्रॉब्लम का मैंने पीरियोडिक कराया है अच्छा एक स्पेशल प्रॉब्लम में कितना कराऊंगा होगा सर सॉरी सर बोलो सर स्टेप इतना सारा होगा कहां पर स्टेप हो बोलो तुमको तो सब सर प्रॉब्लम बोल करने रहे नहीं step देगा इतना आइदर ज्यादा वेटेड एवरेज में देगा और फीफो में देगा कोई एक ही करने देगा तुमको कहां स्टेप कोई लगा एक ही बोलो होगा ना सर तुमको तो फीफो वेटेड एवरेज पीरियोडिक ये सब थोड़ी देगा कोई एक ही देगा इतना कैसे दे सकता है ओके देन ओके सर फाइन सर सर बोलो सर 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है सर वेटेड एवरेज में सेकंड सम्स को 2 रुपया का डिफरेंस क्यों मतलब 2 रुपया कहाँ का सर क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है सर 1465.33 ये वाला ना ये वाला वेटेड में वेटेड एवरेज मेथड वेटेड आएगा कोई बोलो क्लास में क्यों बोल रहा है मेरे साथ डिफरेंस आ रहा है बोलो देखता हूं क्या बुद्धि लगा के बोलते हो इतना सवाल तो करते हो बुद्धि लगा के बोलो सर क्लोजिंग मैं स्टॉक बोल का रहा हूं उसका आंसर भी राइट है मैं 10.477 बोल रहा हूं हुआ मेरा इसीलिए आंसर भी सर राइट है
वो बंदा क्या किया है मैं बताता हूं। वो बंदा जो वैल्यूएशन किया है इस प्रोसेस में 7850 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 750, इसलिए पूरा टोटल आपका फिगर चेंज हो गया। और मैंने यहाँ पर क्या किया, फिगर यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कर लिया, तो अप्रोक्सीमेट फिगर के साथ मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये फिगर आया। ये सर ओरिजिनल वो अगर 466 रखते तो आ जाता ना सेम। के बाद भी कुछ था, वो तो सर मैंने 4666 रखा था। इसलिए वैल्यूएशन का चेंज हुआ। तुम तुम्हारे प्रोसेस से, इस प्रोसेस से भी लिख सकते हो, ये प्रोसेस से भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। तो सर अगर Okay, sir. आपको दूसरा कंसाइनमेंट टाइप से करेंगे सर, तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट यूनिट पर यूनिट नहीं लिखना होगा सर, ना देन नहीं लिखना है। और डायरेक्ट उसमें चले हाँ जाएंगे सर, ये बोला आराम से, आराम से टीचर को समझ में आ जाएगा। रैदर फीफो में भी तुमको नहीं लिखना है। देखो बेटा, मैं जब क्लास कराता हूं तो मुझे क्लास का चीज ध्यान में रखना पड़ता है मुझे, इसलिए मैं, आप लोग देखिएगा सर बहुत छोटा छोटा स्टेप देके कराता है। इसका मतलब ये नहीं आप समझ जाने के बाद वही स्टेप को फॉलो कीजिए। हाँ जहां पर एसेंशियल है तो करेंगे ही, लेकिन ये सब लैंग्वेज रहने से आपका क्या होता है, आपका इजी होता है समझना। जो यहाँ पर फीफो होने के कारण के लिए करंट परचेस प्राइस के बेसिस में ही वैल्यूएशन हुआ है, तो इसलिए 140 इंटू 11 आप एग्जाम में आराम से यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख के 140 इंटू 11 आराम से कर सकते हैं। 140 यूनिट्स इंटू ₹11 आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसा आपकी उससे भी वैसे वो Same ही तो होगा। 1466 आएगा। ओ ठीक है। और एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेरी? नो सर। No, sir. Now, question ये वाला प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीफो एंड वेटेड एवरेज में दो बार से तीन बार आया है आई थिंक बीकॉम में। फॉलोइंग समरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2000, एक्चुअली 6 का ही प्रॉब्लम था। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है 10,000 kg एट द रेट ऑफ 5 पर। परचेज बोल दिया है दिसंबर 14 में, दिसंबर 24 में। सेल्स बोल दिया है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है। ओके आपको क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट बोल दिया है, अमाउंट नहीं बोला है। आपको फीफो एंड वेटेड एवरेज में क्या क्या निकालना पड़ेगा? 3, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालिए। ओके पहले कौन सा मेथड करेंगे? फीफो। आप लोग बोलिए क्या होगा? सर क्लोजिंग स्टॉक निकालने का ये यूनिट का जरूरत है? सर आपने क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दे ही दिया है, मुझे थोड़ी ही करना पड़ेगा। आपने ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, परचेस दे दिया, यूनिट दे दिया, तो हटाइए, तो हटा दिया। बोलिए, ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 13,000 है। आप लोग मुझे बोलिए क्या वैल्यूएशन होगा, एकदम माथा ठंडा करके। सर 3000 इंटू 4 होगा सर, 10,000 इंटू 4.50 होगा। मैं राइट रॉन्ग कुछ नहीं बोला, बाकी सबका आंसर मैं सुनना चाहता हूं। क्लास में चुपचाप सोने से नहीं होगा। 24 दिसंबर में ही सब वैल्यू करेंगे शायद। 13,000 into 4। तुम दिमाग कहां रख के आते हो? 13,000 इंटू 4 बोल दिया। मैंने पूछा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब करंट परचेस प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक मतलब मेरा है 13,000, मुझे बोलो वैल्यूएशन क्या होगा। थोड़ा काम ऊपर वाला पोर्शन को शरीर का काम में लगाओ, सबको बोल रहा हूं। तो 58,500। मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, प्रोसेस चाहिए। अमाउंट क्या करूंगा सुन के? 3,000 into 4 और 10,000 into 4.5. Any other answer apart from that? सर 10,000 into 4.5 और 50,000 into 4। Any other? Same answer. Any other?
24 दिसंबर का ही होगा सर वो। हाँ 24 सर दिसंबर का ही होगा। 4.5 रुपये से ही सर 4.5 इनटू रुपए होगा सर। सर। नहीं सर, अच्छा, दोनों कल रेट एक से ही लड़की लेना ने पड़ेगा। मुझे सर दोनों रेट जाएगा। बोला था जे सर मैं एचएस में नहीं करके आया था, आप आंसर दीजिए, तो हो है क्लास में? सर मैं ही तो दिया सर। वो लड़की आंसर दिया? सर लड़का सर। अच्छा, लड़का तो दे दिया, मैं जानता हूँ। जो कल लड़की नो मुझे सर, बोला- नहीं दिए। नहीं सर। बोलो क्या होगा? फीफो में वैल्यूएशन में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा 13,000 का? सर 3004 रुपीज वाला होगा और 10,004.50 रुपीज वाला होगा। रीजन बोलो, रीजन बोलो, रीजन बोलो, कारण बोलो, क्यों तुम्हारे मन में ये लग रहा है? सर 10,000 करंट सर हम लोग परचेज से बोलो है बोलो, और लड़की को बोलने दे बेटा थोड़ा। सर 13,000 क्लोजिंग स्टॉक में है तो सर। हाँ बोलते जाओ, तुम लोगों का ही तो क्लास है, बोलोगे तब तो कान में जाएगा सबका। तो सर 17,000 तो सर 17,000 तो सेल हुआ होगा ना, वो 4 रुपीज करके। ओ मुझे मुझे क्लोजिंग स्टॉक बोलिए, सेल क्या होगा मुझे देखना नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बोलिए। सर 450 जाएगा, 4.50 जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है सर। ओके, मेरा सर मैं क्लोजिंग बोलूं? स्टॉक वैल्यू बोलिए। सर मैं बोलूं? बोलो, एनीवन। सर 10,000 से 450 होगा क्योंकि वो लास्ट इन हुआ वेरी है, गुड। और बचा 3,000 तो वो पिछले वाले से होगा क्योंकि वो बाकी। स्टार्टिंग पॉइंट से ही आप लोग एकदम सही पॉइंट में जा रहे थे, किसी ने कोई गलत आंसर नहीं दिया था, एक ने थोड़ा गलत दे दिया था 13,000 इंटू 4, बाकी सबका राइट आंसर था। चलिए 10,000 इंटू आई, बाप रे, 10,000 इंटू 4.5 कितना आता है 45,000, और फॉर द बैलेंस 3,000 कितना 4 रुपया करके यस सर। 12,000। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ बेटा? 57,000। कोई डाउट इसमें? नो सर। मैंने लिख दिया है अंडर FIFO मेथड क्लोजिंग इन्वेंटरी इज बेस्ड ऑन द करंट परचेस प्राइस, current purchase price of current lots purchased. The timing of inventory valuation last date को है, the last quantity purchased on the last quantity purchased on 31/12/20 was 10,000 at the rate of 4.5, and the closing stock is 13,000 units. Hence, we have to consider also the second last purchase. ये last purchase था, last purchase से नहीं हुआ, अब second last purchase. तो क्या हुआ second last purchase? last में जो second है 14/12/2020 for the valuation of inventory 3,000 units. Therefore, the valuation is 10,000 into 4.5 and 3,000 into 4. चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 10,000 50,000 करके देखो, गुड्स अवेलेबल आ गया 40,000 1,75,000। क्लोजिंग स्टॉक जो मैंने स्टेप 1 में निकाला था 57। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बेटा? 27,000 यूनिट्स 1,18,000। अच्छा, सेल्स कितना? 1,50,000 बोल दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं बेटा? सर यूनिट सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने से ही ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 32,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है? 17,000। देखो बोल दिया है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 17,000। यस और नो? तो प्रॉफिट कितना है? सर यूनिट नहीं लेंगे 15,000। ना सर? सॉरी सर यूनिट में तो नहीं लेंगे, केजी में दिया हुआ है इस वजह से। हाँ, यूनिट यूनिट में तो सुनो, सर आप
यूनिट रिप्रेजेंट करने का तरीका लीटर हो सकता है, यूनिट रिप्रेजेंट करने का तरीका लीटर हो सकता है, केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, बॉक्सेस हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। अंडर द यूनिट। Yes, sir. अंडर द यूनिट, कितना यूनिट? Okay. 10,000 यूनिट। यहाँ पर केजी है ना लीटर है? केजी केजी है केजी। सर। एग्री? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया। आपके पास सेल का फिगर पता है, तो सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा? सेल से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यू नो द फिगर ऑफ सेल्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। वहां से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आप लोगों ने बचपन में जो पीएल अकाउंट ओपन करके करते हैं, वो मैंने अकाउंट में नहीं स्टेटमेंट में कर दिया। सर एक बार ऊपर कीजिए ना, क्वेश्चन देखना है। बोलिए। बोलिए। ये फीफो था। प्रॉफिट 15,000 आया है। प्रॉफिट 15, यस। ग्रॉस प्रॉफिट है 32, वहां से 17,000 माइनस करने से 15,000। डन? सर हाँ बोलो बोलो। ये वाला प्रॉब्लम अभी हम लोग फीफो मेथड में किए हैं ना, यस। तो सर यहाँ पे जो हम लोग को आप क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहे थे अभी आप, हाँ तो वो सर 14 तारीख को तो हम लोग 20,000 हम लोग यूनिट को परचेस किए थे ना। बेटा 14 तारीख ओल्ड हो जाता है। आपका लास्ट परचेस 24 दिसंबर का लास्ट डेट कौन है? 14 ना 24? 24 है सर। ओ, मैं तो 24 ही मुझे लेना पड़ेगा बेटा। 24 अगर एग्जॉस्ट हो जाता है देन 14 में जाऊंगा, 14 भी एग्जॉस्ट हो जाएगा देन ओपनिंग में जाऊंगा। तो सर फीफो का तो मतलब क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना, तो यहाँ पे तो FIFO इज द प्रोसेस ऑफ इशू। FIFO इज द प्रोसेस ऑफ इशू करने का तरीका। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा? जो अनइशूड है। इशू करने का तरीका जो फर्स्ट लॉट में आता है वो पहला जाता है, तो अनइशूड क्या है? जो लास्ट लॉट में है वही अनइशूड है, अनयूज्ड है। ओके सर, हम कल वाला इशू वाला में सोच रहे थे। ठीक है, ठीक है। हाँ सर ठीक। अच्छा, ये सेम प्रोसेस आप वेटेड एवरेज में बोलिए। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यहाँ पर वेटेड रेट निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू प्लस परचेस डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक बाय परचेस इन यूनिट्स, 1,75,000 बाय 40,000 कितना आता है? 4.375। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपने कर दिया है 13,000 इंटू रुपीज 4.375, 56,875। सेम प्रोसेस कंटिन्यू। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग प्लस परचेस गुड्स अवेलेबल लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर चाहे तो आप आराम से क्लोजिंग स्टॉक कर सकते हैं कंसाइनमेंट की तरह। 1,75,000 इंटू 13,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स। नेचुरली आंसर थोड़ा इधर उधर आएगा अप्रोक्सीमेशन के कारण के लिए, लेकिन प्रोसेस एक ही है। वहां पर मैंने आपको रेट निकाल के करने के लिए बोला है, आप बिना रेट निकाल के भी कर सकते हैं इस तरीके से। सर तो जैसे आप अभी किए वैसे ही तो कर सकते हैं ना, फिर ऐसे करने का आराम से यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू। सर 13,000 इंटू 4.3 वैसे कर सकते इसके हैं लिए क्या थोड़ा सर? आंसर इधर उधर होगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम है सर, बिल्कुल। ओके, तो लेस करने से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर सेल्स मेरे पास है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, वहां से एडमिनिस्ट्रेशन माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट आ गया। बोलिए, कुछ बोलना है? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट आप लोगों का? कोई
फर्दर एक्सप्लेनेशन नीडेड? क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हूं क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिर्फ मेथड ऑफ इशू के ऊपर डिपेंडेंट है ना मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, आप क्या आंसर देंगे? सर रिकॉर्डिंग के ऊपर। चलिए देखते हैं, आप लोगों का लास्ट क्लास का किसी का मुझे हेल्प लगेगा। क्वेश्चन इज मेथड ऑफ इज value of closing stock is only dependent on method of pricing of issue। क्वेश्चन है, इसको स्टेटमेंट की तरह देता हूं। स्टेटमेंट, मेथड ऑफ क्लोजिंग, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यू। प्राइसिंग ऑफ इश्यू मतलब फीफो एंड वेटेड एवरेज। But also dependent on method of recording of inventories। कैसे? मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम लूंगा, कल जो लास्ट प्रॉब्लम कर रहा था, चलिए दैट इज फीफो, दैट इज weighted average। periodic inventory system, perpetual inventory system। बोलिए पीरियडिक आज किया, वैल्यू क्या आया था? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया था वेटेड एवरेज में 1467 और फीफो में आया था 1540। यस और नो? वन 540। मुझे बताइए तो सेम प्रॉब्लम कल लास्ट जो प्रॉब्लम किया था वो परपेचुअल इन्वेंट्री में मेथड में स्टोर लेजर बना के, मुझे बोलिए तो फीफो में आंसर क्या आया था? चलिए आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग सो गए हैं। चलिए आते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक का इन्वेंट्री का वैल्यू आया है 1540 1471। 1540 1471। देखिएगा यहां पर फीफो के आंसर सेम आता है बिकॉज यहां पर इंडिविजुअल स्टॉक का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, लेकिन वेटेड एवरेज में आपका रेट डिफरेंट हो जाता है। वेटेड एवरेज में आपका वैल्यूएशन अलग आएगा बिकॉज आप जब वेटेड एवरेज कर रहे हैं उस टाइम जितना जितना स्टॉक अवेलेबल है सबका रेट एक साथ, माने यहां पर हम लोग जो वेटेड एवरेज करते हैं वो एग्रीगेट एवरेज,
और यहां पर जो वेटेड एवरेज लेते थे ट्रांजैक्शन वाइज एवरेज, तो दोनों में दो अलग प्रोसेस है, इसलिए दोनों का वैल्यूएशन अलग आया। और फीफो मेथड में दोनों का ही सिंगल रेट लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट बेसिस में लेते हैं, इसलिए फीफो में यहां पर वैल्यूएशन अलग नहीं आया है। तो मैंने सर, सेम प्रॉब्लम आपको पीरियोडिक परपेचुअल दोनों में ही दिखा दिया। समझाने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट आपके सामने रखा है, सो दैट आप समझ सके। याद सर। रखिएगा, ये बहुत कम स्टूडेंट को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक एंड परपेचुअल। आप लोगों का जो दोस्त है वो लोगों से एक बार पूछ के देखिएगा। इन्वेंट्री तो सभी करेंगे, आप लोग पूछ के देखिएगा तो वो लोग स्टोल्ड लेजर जानते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है। दूसरा, कंसाइनमेंट का वैल्यूएशन में आप लोग पूछेगा तो पीरियोडिक ना परपेचुअल, आप लोग बोलिए सर वो पीरियोडिक है ना परपेचुअल है? कंसाइनमेंट का जो वैल्यूएशन होता है पीरियोडिक होता है। देखिए, हम लोग करते थे लेकिन हम लोग टेक्निक नहीं जानते थे, लेकिन आज हम लोग सीख गए ना सर, पता चल गया इसका वैल्यूएशन उस प्रोसेस से होता है। सर, बोलिए। अगर सर शॉर्टेज होगा सर तो डिफरेंट आएगा ना सर फीफो में दोनों का? शॉर्टेज होगा तो दोनों ही इशू की तरह ट्रीट होता है। तो आंसर सेम रहेगा सर फीफो में? आंसर सेम ही आएगा, करके देखना पड़ेगा, लेकिन आंसर सेम आएगा। वो झमेला चेंज आता है दो सिचुएशन में, लिफो एंड वेटेड एवरेज। सिंस लिफो हम लोग यहाँ पर नहीं है, कॉस्टिंग में मैं कराऊंगा, तो इट्स वाई यहाँ पर लिफो का जरूरत नहीं है। अकाउंट्स में वेटेड एवरेज एंड फीफो, वेटेड एवरेज एंड फीफो, हाँ। और मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग परपेचुअल एंड पीरियोडिक। बोलिए, एनी डाउट? नो सर। तो हम लोग आराम से दो सीख गए। सर एक और इस तरह का सवाल दिखाइए ना सर, जो ये वाला भी आप स्टेटमेंट में बताए। तुम करो, प्रॉब्लम नंबर 1 को तुम करना घर में, देखो क्या होता है। ठीक है, चलो प्रॉब्लम 1, चलो। आई एम फॉर्चुनेट इनफ, आप लोग जैसा स्टूडेंट मेरे पल्ले पर आया है। स्टूडेंट बोल रहा है वो पैटर्न एक बार दिखाइए, बोलने भी सुनने में भी अच्छा लगता है। ये भी दिन देखना बाकी था। वेरी गुड, मुझे बहुत मजा लगता है तुम लोगों को पढ़ाने में। क्लोजिंग स्टॉक 57,000 फीफो, देखते हैं चेंज हो सकता है और नहीं। नॉर्मली नहीं होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन तो सिचुएशन डिपेंड करता है। एंड वेटेड एवरेज कितना? 57,000, 56,875, 56,875। परपेचुअल कल का सवाल देखना पड़ेगा, कल स्टार्टिंग का ये वाला। हाउ, ये क्या दो अलग प्रॉब्लम था? कुछ ना कुछ तो गलती हो रहा है, मुझको लग रहा है। कल ये अलग प्रॉब्लम था बेटा। ओ हाँ, इसलिए गलती हुआ है। हाँ सॉरी, 400 और ये है 377। मैंने दूसरा प्रॉब्लम ले लिया था, 400 एंड 377। 400 एंड 377, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम का पीरियोडिक में 400 एंड 377, ठीक है। यस सर। चलो कल देखो क्या आया था। 400 ये
क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एंड 402 402 400 402 तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस। कहाँ डिफरेंस? तो 477 हाँ 377 एंड 402। हाँ वो तो डिफरेंस आ ही सकता है, वो तो फिगर के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन डिफरेंट आएगा। व्हाटएवर में भी द सिचुएशन आएगा डिफरेंट। FIFO तो ठीक है, सब वेटेड में। हाँ डिफरेंट आएगा। ये इसका तो चर्चा आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा बोलो तो कौन सा मेथड में प्रॉफिट ज्यादा आता है? FIFO ना वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज। क्यों? याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने का इफेक्ट क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने का इफेक्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। और क्लोजिंग स्टॉक कम होने से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा। तो जिस मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा, उसी मेथड क्या होगा? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। আমি জাস্ট তোমার ফোন করছি, ক্লাসে আছি। सर एक बार फिर से बोलिए सर, क्या बोले सर? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का फिगर लेस होने से लेस होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक फिगर जैसे ही बढ़ जाएगा तो लेस ज्यादा होगा। लेस होने का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कम हो जाएगा। जैसे ही कम हो जाएगा, सेल आपका कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा, मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक उल्टा सोचो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर बढ़ जाता है, कैसे बढ़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा। जैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा, आपका क्या होगा? सेल अगर कांस्टेंट है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मैनेजर लोग क्या करते हैं जानते हो? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इधर उधर करके प्रॉफिट चेंज कर सकता है। समझ गए सर। ओके, तो विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है अकाउंट्स में ये तरीका से। डन। चलिए